नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सृष्टि द क्रिएशन। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आनंदित होंगे, अपनी पढ़ाई कर भी रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि पिछले क्लास में हमने आपको बता रखा है कि यह क्लास यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स के अलावा स्टैटिक्स, जीके और जीएस की भी क्लास है। स्टैटिक्स, जीके और जीएस में हम लोग जीएस के सारे पोर्शन को कवर किया जाएगा, लेकिन वन लाइनर के फॉर्म में। वन लाइनर के फॉर्म में कवर करने का बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि सारे विषयों का रिवीजन हम जल्दी जल्दी आपको करा सके। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसमें नंबर 1 जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा जा रहा है कि 20 सितंबर 2024 को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? 20 सितंबर 2024 को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है बाबू? केरल ने किया है। किसने किया है? केरल ने किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में भुज नलिया रेलवे लाइन गेज रूपांतरण परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में भुज नलिया रेलवे लाइन गेज रूपांतरण परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया? किस राज्य में किया बाबू? गुजरात में किया। किस राज्य में किया? गुजरात में किया। हर क्वेश्चन को हम दो बार पढ़ेंगे, दो बार उसका आंसर देंगे। ये करने का मेरा एक उद्देश्य है कि आपको क्वेश्चन याद हो जाए। ठीक, तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अक्टूबर 2024 में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रपति भवन, संसद, इंडिया गेट और अन्य सरकारी कार्यालयों को लाल रंग से रोशन किया गया? अक्टूबर 2024 में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रपति भवन, संसद, इंडिया गेट और अन्य सरकारी कार्यालयों को लाल रंग से रोशन किया गया? किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बाबू? एक बीमारी होती है डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया बीमारी। 4 अक्टूबर 2024 को किस राज्य सरकार ने एक ग्रीन इंटीग्रेटेड डेटा सेंटर पार्क को मंजूरी दी? 4 अक्टूबर 2024 को किस राज्य सरकार ने एक ग्रीन इंटीग्रेटेड डेटा सेंटर पार्क को मंजूरी दी? महाराष्ट्र की सरकार ने। महाराष्ट्र की सरकार ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने दूध में यूरिया की मात्रा पता लगाने के लिए तरबूज के बीज का इस्तेमाल करके बायो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का निर्माण किया? हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने दूध में यूरिया की मात्रा का पता लगाने के लिए तरबूज के बीज का इस्तेमाल करके बायो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का निर्माण किया? आईआईटी बीएचयू ने। आईआईटी बीएचयू ने। छठे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। हाल ही में यामांडू ओरसी को किस देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? हाल ही में यामांडू ओरसी को किस देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? उरुग्वे, उरुग्वे देश के लिए। ठीक ना? हाल ही में विदेश मंत्रालय ने या हाल ही में विदेश मंत्रालय द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किसे ब्राजील में राजदूत नियुक्त किया गया? हाल ही में विदेश मंत्रालय द्वारा जारी की गई घोषणा के अनुसार किसे ब्राजील में राजदूत नियुक्त किया गया है? दिनेश भाटिया को। किसको किया गया बाबू? दिनेश भाटिया को। नवंबर 2024 में वाणिज्य सचिव सुनील वर्थवाल ने मुक्त व्यापार समझौते के त्वरित क्रियान्वयन के लिए किस देश का दौरा किया?
नवंबर 2024 में वाणिज्य सचिव सुनील वर्थवाल ने मुक्त व्यापार समझौते के त्वरित क्रियान्वयन के लिए किस देश का दौरा किया? नॉर्वे का दौरा किया। किसका दौरा किया बाबू? नॉर्वे का दौरा किया। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और श्रम मंत्री द्वारा विश्व बैंक के किस रिपोर्ट को लॉन्च किया गया? हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और श्रम मंत्री द्वारा विश्व बैंक के किस रिपोर्ट को लॉन्च किया गया है? नौकरियां आपके दरवाजे पर, युवाओं के लिए नौकरियों का निदान। नौकरियां आपके दरवाजे पर, युवाओं के लिए नौकरियों का निदान। अक्टूबर 2024 में पहली बार आसियान भारत ट्रैक साइबर नीति वार्ता कहां आयोजित की गई? अक्टूबर 2024 में पहली आसियान भारत ट्रैक साइबर नीति वार्ता कहां आयोजित की गई? सिंगापुर में आयोजित की गई। कहां की गई बाबू? सिंगापुर में आयोजित की गई। 11वें नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने जापान के सहयोग से किस चंद्र ध्रुवी अन्वेषण मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? हाल ही में इसरो ने जापान के सहयोग से किस चंद्र ध्रुवी अन्वेषण मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? लुपेक्स मिशन को। किसको की है? लुपेक्स मिशन को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामोदय योजना का शुभारंभ किया? हाल ही में किस राज्य सरकार ने माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामोदय योजना का शुभारंभ किया? उड़ीसा की सरकार ने। कहां की सरकार ने बाबू? उड़ीसा की सरकार ने। 12 अक्टूबर 2024 को किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को गुजरात स्थित जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया है? 12 अक्टूबर 2024 को किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को गुजरात स्थित जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया है? अजय जडेजा को। किसको किया गया बाबू? अजय जडेजा को। आराम आराम से क्वेश्चन को सुनिए, दिमाग में बैठाने का प्रयास करिए। 30 सितंबर 2024 को किस प्रदेश की सरकार ने राज्य की देसी गायों को राजमाता गोमाता घोषित करने का निर्णय किया है? 30 सितंबर 2024 को किस प्रदेश की सरकार ने राज्य की देसी गायों को राजमाता गोमाता घोषित करने का निर्णय किया है? महाराष्ट्र की सरकार ने। कहां की सरकार ने बाबू? महाराष्ट्र की सरकार ने। 13 से 19 जनवरी 2025 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित होने वाले खो खो विश्व कप 2025 की आधिकारिक टैगलाइन क्या है? 13 से 19 जनवरी 2025 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित होने वाले पहले खो खो विश्व कप 2025 की आधिकारिक टैगलाइन क्या है? द वर्ड गोज खो। द वर्ड गोज खो। 16वें नंबर का क्वेश्चन, 22 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने किस जिले को एनर्जी कॉरिडोर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? 22 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने किस जिले को एनर्जी कॉरिडोर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? बुंदेलखंड को। किसको? बुंदेलखंड को। 28 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में 51 फीट ऊंची भगवान हनुमान जी की प्रतिमा का लोकार्पण किया है? 28 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में 51 फीट ऊंची भगवान हनुमान जी की प्रतिमा का लोकार्पण किया है? इस जिले में किया है बाबू? वाराणसी में किया है। कहां पे किया है? वाराणसी में किया है। 27 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर के
द्वितीय दीक्षांत समारोह में किस चिकित्सक को धन्वंतरी पुरस्कार से सम्मानित किया? 27 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर के द्वितीय दीक्षांत समारोह में किस चिकित्सक को धन्वंतरी पुरस्कार से सम्मानित किया? अवैध सिंह को किया। 25 से 26 अक्टूबर 2024 के मध्य 2 दिवसीय DRDO निदेशक सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया? 25-26 अक्टूबर 2024 के मध्य 2 दिवसीय DRDO निदेशक सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया? आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान पुणे में। आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान पुणे में। 25 अक्टूबर 2024 को किस प्रसिद्ध गुसाडी लोक नृत्य गुरु और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कलाकार का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया? 25 अक्टूबर 2024 को किस प्रसिद्ध गुसाडी लोक नृत्य कलाकार या लोक नृत्य गुरु और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कलाकार का 84 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? कनक राजू। किसका हो गया बाबू निधन? कनक राजू का हो गया। ठीक, अब आइए आधुनिक भारत को पढ़ते हैं। आधुनिक भारत में जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है यूरोपियों का आगमन। पहले क्लास में उस क्वेश्चन को हमने किया था, ये दूसरी क्लास है, ठीक ना। इस दूसरी क्लास में जो पहले नंबर का क्वेश्चन है वह है वो कौन सी यूरोपीय कंपनी है, वह कौन सी यूरोपीय कंपनी है जो भारत में सबसे पहली बार आई और सबसे बाद में गई? कौन सी कंपनी है बाबू? पुर्तगाली कंपनी। फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। वह कौन सी यूरोपीय कंपनी है जो भारत में सबसे पहली बार आई और सबसे बाद में गई? पुर्तगाली कंपनी। किस पुर्तगाली वायसराय की समाधि कोचीन में है? किस पुर्तगाली वायसराय की समाधि कोचीन में है? वास्को डिगामा की समाधि। इसकी समाधि बाबू वास्को डिगामा की। पुर्तगाली दूत अंतानियो कैब्राल किसके शासन काल में भारत आया था? पुर्तगाली दूत अंतानियो कैब्राल किसके शासन काल में भारत आया था? अकबर के शासन काल में भारत आया था। किसके शासन काल में आया था बाबू? अकबर के शासन काल में भारत आया था। बंगाल का वह कौन सा बंदरगाह है या बंगाल का वह कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडे के नाम से जाना जाता है? बंगाल का वह कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडे के नाम से जाना जाता है? चटगांव बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह बाबू? चटगांव बंदरगाह। वर्तमान कलकत्ता का संस्थापक किसको माना जाता है? वर्तमान कलकत्ता का संस्थापक किसको माना जाता है? जाप चारनाक को माना जाता है। किसको माना जाता है बाबू? जाप चारनाक को माना जाता है। 6 नंबर का क्वेश्चन, किस पुर्तगाली गवर्नर के समय में ईसाई संत सेंट फ्रांसिस जेवियर भारत आए थे? किस पुर्तगाली गवर्नर के समय में ईसाई संत सेंट फ्रांसिस जेवियर भारत आए थे? मार्टिन फ्रांसिस के समय में। जेसुइट मिशन किस पुर्तगाली गवर्नर के समय मुगल दरबार में आया? जेसुइट मिशन किस पुर्तगाली गवर्नर के समय मुगल दरबार में आया? एंटीनियो द नोरोन्हा के समय में, ठीक ना। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर को घेरा था? पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर को घेरा था? हुगली को घेरा था। किसको घेरा था बाबू? हुगली को घेरा था। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में
होने वाले व्यापार को रोकने और नियंत्रित करने के लिए किस व्यवस्था को लागू किया? पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को रोकने और नियंत्रित करने के लिए किस व्यवस्था को लागू किया? कार्ड्स व्यवस्था को लागू किया। कार्ड व्यवस्था को लागू किया। पुर्तगालियों भारत में पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को कौन सी उपमा दी जाती है? भारत में पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को कौन सी उपमा दी जाती है? एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया। अब आइए राज्य व्यवस्था की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। राज्य व्यवस्था में जो पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन किए थे वो संवैधानिक विकास का क्वेश्चन किए थे, और इस क्लास में भी हम संवैधानिक विकास के ही क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसमें आज का पहला नंबर का क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दिया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 द्वारा। फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। किस एक्ट के तहत कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दिया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 द्वारा। किस एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया? किस एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को किस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया? सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व संबंधी अधिकारिता को किस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 द्वारा। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 द्वारा। किस अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से कम कर 3 कर दी गई तथा इसमें एक प्रांत का मुख्य सेनापति होना अनिवार्य कर दिया गया? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। किस अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई तथा इसमें एक प्रांत का मुख्य सेनापति होना अनिवार्य कर दिया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया? किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा। छठे नंबर का क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध तथा संधि करने से पूर्व कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृत लेना अनिवार्य कर दिया गया? किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध तथा संधि करने से पूर्व कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृत लेना अनिवार्य कर दिया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा। किस एक्ट के माध्यम से भारत में कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया? किस एक्ट के माध्यम से भारत में कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा। किस एक्ट के माध्यम से भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई जो 1858 तक चली? किस एक्ट के माध्यम से भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई जो 1858 तक चली? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा। किस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं राजनैतिक क्रियाकलापों को एक दूसरे से अलग करते हुए राजनीतिक क्रियाकलापों जैसे सैनिक, असैनिक व राजस्व के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रक बोर्ड मंडल की स्थापना की गई?
क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, समझने का इसको प्रयास करिए। किस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को एक दूसरे से अलग करते हुए राजनीतिक क्रियाकलापों जैसे सैनिक, असैनिक व राजस्व के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रक बोर्ड मंडल की स्थापना की गई पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा। ठीक, 10वें नंबर का क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय शासन का अनुपालन न होने पर गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार दे दिया गया? किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय शासन का अनुपालन न करने पर गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा। किस अधिनियम के माध्यम से भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलने के लिए इंग्लैंड में एक कोड की स्थापना की गई? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। किस अधिनियम के माध्यम से भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलने के लिए इंग्लैंड में एक कोड की स्थापना की गई? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। किस अधिनियम में पहली बार कंपनी द्वारा शासित क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया? किस अधिनियम में पहली बार कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा। ठीक, अब आते हैं सामान्य विज्ञान। इसकी पहली जो क्लास थी उसमें हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ा गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। ठीक ना, प्रोटीन संबंधी जितने भी क्वेश्चन हैं इस क्लास में तो कवर हो नहीं पाएगा, इसके अगले क्लास में 2 क्लास में कम से कम कवर होगा। तो चलिए आइए देखते हैं इस क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन हमारे सामने आए हैं। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक विकास की गति धीमी हो जाती है? मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक विकास की गति धीमी हो जाती है? प्रोटीन के कारण बाबू। किसके कारण बाबू? प्रोटीन के कारण। शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? प्रोटीन से होता है। गेहूं तथा चावल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? गेहूं तथा चावल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटेलिन प्रोटीन। ग्लूटेलिन प्रोटीन। ठीक, प्रोटीन का निर्माण किस बंध द्वारा होता है? प्रोटीन का निर्माण किस बंध द्वारा होता है? पेप्टाइड बंध द्वारा। किसके द्वारा बाबू? पेप्टाइड बंध द्वारा। प्रोटीन में नाइट्रोजन कितने % होता है? प्रोटीन में नाइट्रोजन कितने % होता है? 16% होता है बाबू। कितने % होता है? 16% होता है। ठीक ना। 6वें नंबर का क्वेश्चन, जीव तंत्रों में सर्वाधिक विलेय अणु कौन सा होता है? जीव तंत्रों में सर्वाधिक विलेय अणु कौन सा होता है? प्रोटीन अणु होता है। प्रोटीन का नामकरण किसने किया? प्रोटीन का नामकरण किसने किया? मुल्डर ने किया। किसने किया बाबू? मुल्डर ने किया। शरीर की रचना तथा मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व उत्तरदायी होता है? शरीर की रचना तथा मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व उत्तरदायी होता है? प्रोटीन उत्तरदायी होता है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? एक रोग है क्वाशियोरकर, याद रखिएगा, क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर रोग। वह कौन सा प्रोटीन है
जो संरचनात्मक भी है या संरचनात्मक भी होती है और एंजाइमी भी होता है। वह कौन सा प्रोटीन है जो संरचनात्मक भी होता है और एंजाइमी भी होता है? होता है मायोसिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है बाबू? मायोसिन प्रोटीन। रेखीय पेशी तंतुओं में कौन सा प्रोटीन होता है? रेखीय पेशी तंतुओं में कौन सा प्रोटीन होता है? मायोसिन एवं एक्टिन प्रोटीन। मायोसिन एवं एक्टिन प्रोटीन। अब आते हैं पुरस्कारों पे। जैसा कि हम आपको बताए हैं, लास्ट में हम लोग पुरस्कारों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले नंबर का क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2024 का पुरस्कार किसने जीता? फेमिना मिस इंडिया 2024 का पुरस्कार किसने जीता? निकिता पोरवाल ने जीता। कहाँ की रहने वाली है ये निकिता पोरवाल बाबू? मध्य प्रदेश उज्जैन की रहने वाली है। मिस इंडिया यूनिवर्स 2024 का पुरस्कार किसने जीता? रिया सिन्हा ने जीता। कहाँ की रहने वाली है बाबू? गुजरात की रहने वाली है। मिस इंडिया यूनिवर्स 2024 का पुरस्कार किसने जीता? रिया सिन्हा ने जीता। कहाँ की रहने वाली है? गुजरात की रहने वाली है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? अमिताभ बच्चन को प्रदान किया गया है। अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर मीरा चरदा को। प्रोफेसर मीरा चरदा को। छठे नंबर का क्वेश्चन, आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 किसको प्रदान किया गया है? आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 किसको प्रदान किया गया है? नाम है पाउलुरी सुब्बाराव। पाउलुरी सुब्बाराव को। 58वां या 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? 58वां या 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को। रामभद्राचार्य को किसको प्रदान किया गया बाबू? उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को। अब आते हैं भारत रत्न पुरस्कार की तरफ। कितने लोगों को मिला है भारत रत्न पुरस्कार बाबू? 5 लोगों को मिला है। इसमें पहले नंबर का नाम जो आता है कर्पूरी ठाकुर का आता है। दूसरे नंबर पे है लाल कृष्ण आडवाणी। तीसरे नंबर पे है चौधरी चरण सिंह, इनको मिला है मरणोपरांत पुरस्कार। ये चौथे नंबर पे है पीवी नरसिम्हा राव, इनको भी मरणोपरांत ही मिला है। और 5वें नंबर पे है एम.एस. स्वामीनाथन, इनको भी मरणोपरांत ही मिला है। ठीक, अब अगले पुरस्कार की तरफ हम बढ़ते हैं। 9वां है पद्म विभूषण 2024 किससे किसको सम्मानित किया गया? ठीक ना, इसमें भी 5 लोगों को ही सम्मानित किया गया है। इसमें पहले नंबर का जो नाम है वो श्री एम वेंकैया नायडू का है। दूसरे नंबर पे श्री कोनिडेला चिरंजीवी का नाम है, श्री कोनिडेला चिरंजीवी। तीसरे नंबर पे आती है सुश्री वैजंती माला। चौथे नंबर पे श्री विदेश्वरी पाठक। 5वें नंबर पे सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक ना। अब अगले पुरस्कार की तरफ हम बढ़ते हैं। यह पुरस्कार 17 लोगों को मिला है। इसका नाम है पद्म भूषण पुरस्कार 2024। पद्म भूषण पुरस्कार 2024। इसमें पहला नाम है सुश्री एम फातिमा बीबी, इसको याद करने की जरूरत है। सुश्री एम फातिमा बीबी। दूसरे नंबर का जो नाम है, इनका नाम है श्री होर्मुज सजी यन कामा।
तीसरे नंबर पे है श्री मिथुन चक्रवर्ती, चौथे नंबर पे श्री सीताराम जिंदल, पांचवें नंबर पे श्री यंग लियू, छठे नंबर पे श्री अश्विन बालचंद मेहता, सातवें नंबर पे है श्री सत्यव्रत मुखर्जी, सातवें नंबर पे है श्री सत्यव्रत मुखर्जी, आठवें नंबर पे श्री राम नाईक, नौवें नंबर पे श्री तेजस मधुसूदन पटेल, श्री तेजस मधुसूदन पटेल, 10वें नंबर पे है श्री आल ओलांचेरी राजगोपाल, श्री ओलांचेरी राजगोपाल, 11वें नंबर पे है श्री दत्तात्रय अंबादास मयालू उर्फ राजंत, श्री दत्तात्रय अंबादास मयालू उर्फ राजंत, 12वें नंबर पे है श्री तोगदान निरपोछे, श्री तोगदान निरपोछे, 13वें नंबर पे है श्री प्यारेलाल शर्मा, 14वें नंबर पे है श्री चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर, 15वें नंबर पे सुश्री उषा उत्थुप, 16वें नंबर पे है श्री विजयकांत और 17वें नंबर पे है श्री कुंदन व्यास। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। कल मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।